केकेआर और पंजाब के बीच मुकाबला बारिश की वजह से कॉल ऑफ हो गया, जिसका मतलब यह है कि पंजाब का एक फ्री पॉइंट चला गया और केकेआर को एक फ्री पॉइंट मिल गए। पर भाई टॉस जीतकर ओवरकास्ट कंडीशन में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके के डिसीजंस लिए थे, इस मैच का रिजल्ट सबको पता था। भगवान भी ये केकेआर की परफॉर्मेंस देखकर रो रहे हैं, इसीलिए बारिश हो गई ईडन गार्डन्स में। चलो इसी बहाने कम से कम केकेआर का खाता ही खुला, और क्या पता यही खाता खुलना उनके लिए लकी टर्न अराउंड हो जाए। अब भाई किस्मत है, कब किसकी पलट जाए क्या भरोसा। व्हेन केकेआर गेट्स 1 पॉइंट बिकॉज ऑफ रेन, जिंदगी हो तो ऐसी हो। किस्मत की बात है ना, सबकी नहीं होती सीएसके वालों। दिल छोटा मत कर। खैर अब ये मैच तो हुआ नहीं, लेकिन किसी ना किसी मुद्दे पर तो बात करनी है, और आरसीबी और सीएसके के बीच ये जो लड़ाई चल रही है, इस पर हम कितनी ही बात करें। अब वैसे तो ऐसे मुद्दों पर कुछ ओपिनियन देने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि सीएसके फैंस को लगेगा कि वो सही है, आरसीबी फैंस को लगेगा कि वो सही है। लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि आरसीबी जीती थी, वेल डिजर्व भाई, बहुत अच्छा खेले, और मुझसे ज्यादा तारीफ तो किसी ने ही की उनकी इस मैच को जीतने के बाद। बट रियलिटी ये है शायद कि एमएस धोनी को बेफालतू नहीं घसीटना था। I mean, शायद वो ट्वीट अवॉइड हो सकता था, दैट जस्ट आई फेल्ट। क्योंकि यार हम खुद माहिरात की इतनी बातें करते हैं, आरसीबी और सीएसके के मैचेस को हम सेलिब्रेट करते हैं। दोनों की फोटोज आती थी ना इसके पहले, जब वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, हंसते थे टॉस के टाइम पर, जब दोनों कप्तान हुआ करते थे, और उस बॉन्ड को हमने सेलिब्रेट किया है। तो एज अ ट्रू माहिरात फैन मुझे ये चीज शायद उतनी सही नहीं लगी। बाकी अब इस पर बवाल तो होना ही था, तो बवाल हो गया। ऑलरेडी सब लोग आरसीबी वर्सेस सीएसके की 50 वीडियोस निकालकर खूब व्यूज बना रहे हैं, तो हम फोकस कर लेते हैं थोड़े से एनालिसिस पर। कैसा रहा है अब तक सभी टीमों की परफॉर्मेंस, कौन सी टीमों ने किया है एक्सपेक्टेशंस के परे जाकर परफॉर्म, तो कौन सी टीम रही है डिसअपॉइंटिंग, क्या है मेरी सभी टीमों को लेकर अब तक की रेटिंग, और क्या हो सकता है इनका फ्यूचर, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। बाकी आपके लिए आईपीएल के हर दिन नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो एम रखते हैं इस वीडियो से 475 के सब्सक्राइबर्स का, आपके प्यार का, प्लीज प्यार बरसाइए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं अभी के टेबल टॉपर पंजाब किंग्स से। अब पंजाब किंग्स की बैटिंग की बात करें तो भाई साहब बैटिंग वैसी ही रही है जैसे लास्ट ईयर रही थी। जिस तरीके से पिछले फाइनल में खेला था उसी तरीके से परफॉर्मेंस आई है। जहां से लास्ट सीजन इस टीम ने छोड़ा था एग्जैक्टली वहीं से पिकअप किया है, इंक्लूडिंग निहाल वधेरा। जैसा फाइनल खेला था वैसा ही अभी तक खेला है। मजाक से हट के पिछले सीजन इस टीम ने सबको सरप्राइज करते हुए वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की थी, और इस सीजन उस चलन को कंटिन्यू किया है। बैटिंग में टीम बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, और इनफैक्ट कूपर कॉनली का एडिशन तो एक्चुअली में एक्सपेक्टेशंस के परे जाकर परफॉर्म कर रहा है। जॉस इंग्लिश टीम के पास नहीं थे पिछले सीजन, नंबर 3 पर रोल बहुत अहम था, तो लग रहा था कि उन्हें कौन रिप्लेस करेगा। कूपर कॉनली ने सबको सरप्राइज किया है। क्रक्स पर आंकड़े देखेंगे तो 2 पारियों में 108 रन, 108 के एवरेज, 163 का स्ट्राइक रेट। एक्चुअली में इन्होंने इस टीम की बैटिंग को और भी ज्यादा मजबूत किया है, तो बस निहाल का थोड़ा सा फॉर्म आना बाकी है, बाकी टीम बहुत अच्छी नजर आ रही। तो बैटिंग में तो भाई 10 में से 9.5 तुरंत दे दो। बॉलिंग की बात करें तो यार ये भी काफी अच्छी रही है, और एक्चुअली में इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है इनकी गेंदबाजी में जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, पर ये बंदा अंडर रेडार लगातार परफॉर्म कर रहा है। बात कर रहा हूं विजय कुमार वैशक की। 2 मैचेस में भाई ने 5 विकेट चटकाई है, 9 की इकॉनमी और 9 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो ही हैज बीन वेरी गुड अलोंग विद ऑब्वियसली युजवेंद्र चहल। इन दोनों ने टीम को बहुत अच्छे से कैरी किया है। हालांकि डेफिनेटली अर्शदीप सिंह का अभी तक इंपैक्ट नहीं रहा है, 2.5 इनिंग ऑलमोस्ट गेंदबाजी की है और अभी तक विकेटलेस रहे हैं, बट उसके अलावा तो सब कुछ सही है। बस अर्शदीप से थोड़ा सा और इंपैक्ट डेफिनेटली टीम एक्सपेक्ट करेगी, तो उस वजह से गेंदबाजी में मैं इनको 10 में से 8 दूंगा, लेकिन डेफिनेटली आगे चलकर ये टीम और इंप्रोवाइज ही हो सकती है। और इसीलिए अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कहां फिनिश कर रहे हैं, 100% विद इन टॉप 2, मुझे लगता है ये टीम जरूर फिनिश करेगी। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की बात हो तो भैया डिफेंडिंग चैंपियन नाम है, और उसी तरीके से इस सीजन अभी तक खेला भी है। बैटिंग की बात करें तो भाई सारे खिलाड़ी डेंजरसली गुड फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट फिल सॉल्ट तो इस आईपीएल के पहले तक बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे, वो भी ठीक ठाक फॉर्म दिखा रहे हैं। और उसके अलावा भाई रजत पाटीदार और देवदत्त पाटिकल ने तो बहुत ज्यादा अप स्किल किया है, स्पेशली रजत पाटीदार ने, तो एक्चुअली में उसकी वजह से ये टीम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। देवदत्त पाटिकल तो स्पेशली ड्रीम फॉर्म में है। क्रक्स पर आंकड़े कहते हैं 2 पारियां, 111 रन, 55 की एवरेज, 201 का स्ट्राइक रेट। तो भाई बैटिंग में ना इस टीम का कोई जोड़ नहीं है। फिनिशर्स हम सब ने देखे हैं, और अभी तो रोमारियो सेफर्ड को देखा तक नहीं है। 10 आउट ऑफ 10 बैटिंग अनबिलीवेबल। बॉलिंग की बात करें तो डेफिनेटली थोड़े से इफ एंड बट नजर आएंगे, थोड़ी सी स्लोपी है, लेकिन भाई कंडीशंस भी तो कठिन रहती हैं। लेकिन उन कठिन कंडीशंस में भी इनके गेंदबाजों ने परफॉर्मेंस डिलीवर की है। स्पेशली जैकब डफी हैज बीन रिमार्केबली गुड इन अब्सेंस ऑफ जॉश हेजलवुड, क्योंकि आपने डेफिनेटली हेजलवुड के लेवल पर तो डफी की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर बंदे ने काफी हद तक डिलीवर किया है। 2 पारियों में 5 विकेटें भी चटकाई हैं, और जब जॉश हेजलवुड आएंगे तो ये टीम और भी ज्यादा बेटर ही होती जाएगी। तो भाई 10 में से 8 दे दो। और कहां फिनिश करेंगे,
अरे भाई टॉप 2 लॉक करो इनका। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो भाई इतना कहूंगा कि पिछले सीजन के कंपैरिजन में मोस्ट इंप्रोवाइज्ड टीम। आई मीन पिछला सीजन जितना हॉरिबल गया था उसके बाद जिस तरीके की वापसी हुई है, क्रेडिट दो इस टीम को, मैनेजमेंट को और इनके कप्तान को। बैटिंग डेफिनेटली काफी सॉलिड नजर आई है, स्पेशली इनका टॉप ऑर्डर शाइन करता ही है। और जिस तरीके से अब नंबर 3 पर यूज कर रहे हैं ध्रुव जुरैल को, नंबर 5 पर हेटमायर को, क्लैरिटी दी गई है रोल की और परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी भी क्वेश्चनेबल है, स्पेशली लोअर मिडिल ऑर्डर। जब आप जडेजा को देखते हो, डोनोवन की फॉर्म को थोड़ा सा देखते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हेटमायर और डोनोवन का एक अच्छा सीजन निकले, तब कहीं ना कहीं चीजें आगे अच्छी निकलेंगी। लेकिन अभी के लिए टॉप में बहुत अच्छी चीजें हैं और इसीलिए 10 में से 8 अंक तो मिलेंगे। बॉलिंग की बात करूं तो यहां से थोड़ा मसाला शुरू होगा। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के गेंदबाजों ने ना अब तक अपनी लिमिट से ओवर डिलीवर किया है और इसीलिए मुझे ऐसा भी लगता है कि इनकी गेंदबाजी आज नहीं तो कल थोड़ी सी टायर्ड हो सकती है। आप देखते हो जोफ्रा को, नांदरे को, इवन संदीप को, तो आपको लगता है कि ठीक है अभी तक अच्छा डिलीवर किया है, पर टूर्नामेंट पूरा कैसा जाएगा शायद थोड़ा सा क्वेश्चन हो। सो इसीलिए मैं इनको दूंगा 10 में से 7 अंक और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 6 देता, बट एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा मिलते हैं सिर्फ तुषार देशपांडे के उस एक आखिरी ओवर की वजह से। जिस तरीके से तुषार देशपांडे ने अपने लेवल से कहीं ऊपर जाकर परफॉर्मेंस डिलीवर की, क्रेडिट मिलेगा। कहां पर ये टीम फिनिश करेगी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मुझे पता है कि काफी लोग ये मान रहे हैं कि टॉप 4 इनका भी कंफर्म होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हाई चांसेस है कि टॉप 4 में फिनिश करें, पर अगर नहीं किया तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं तो इनकी बैटिंग को देखकर आपको लगेगा कि यार 2 मैचेस दोनों क्लिनिकल चेज हुए हैं, बट रियलिटी ये है कि उसमें सिर्फ परफॉर्मेंस आई है समीर रिजवी की। ही हैज बीन द लोन मैन वॉरियर। प्रथम निशंका, ट्रिस्टन स्टफ्स ने थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन दिए हैं, पर एक्चुअल में इस बंदे ने अकेले टीम को कैरी किया है। अभी भी केएल राहुल और नीतीश की फॉर्म बड़ा कंसर्न है और मुझे लगता है कि और बेटर और फास्ट स्टार्ट मिल सकता है इस टीम को। इसीलिए अगर आप रिजवी को हटा दो तो शायद आप 3 या 4 अंक भी नहीं दोगे, पर विथ रिजवी डेफिनेटली भाई 7 अंक तो इन्हें मिलेंगे। बॉलिंग इस टीम की बहुत ही क्लिनिकल है, वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप है। इनके पास लेफ्ट आर्म पेसर हैं, लुंगी की स्लोअर वन वेरिएशन है। मुकेश ने पावर प्ले में एक्चुअली में अपने अबव लेवल पे जाकर परफॉर्मेंस डिलीवर की है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है काफी कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप है। देन यू हैव अक्षर एंड कुलदीप। मुझे लगता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये टीम काफी अच्छी गेंदबाजी यूनिट के तौर पर निकलेगी और इसीलिए इनकी गेंदबाजी को 9.5 आउट ऑफ 10। कहां पर ये टीम फिनिश कर सकती है? देखिए पिछले सीजन 4 में 4 शुरू में जीते थे और उसके बाद भी टॉप 4 में जगह नहीं बना पाए। दिल्ली थोड़ा सा दिल दहला देती है, लेकिन इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टॉप 4 में नजर आएंगे। एसआरएच की बात करूं तो ये एक ऐसी टीम रही है कि जहां पर उम्मीदें थी वहां परफॉर्मेंस नहीं आई, जहां उम्मीदें नहीं थी वहां पर लेवल से ऊपर परफॉर्मेंस आई है। बैटिंग की बात करूं तो डिसअपॉइंटिंग है। बहुत अच्छे मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंसेज कुछ आए हैं, जैसे कि क्लासन ने लगातार अटैक किया है, तो वहीं पर अनिकेत, ईशान और एनकेआर की कुछ नॉक हमने देखी है, लेकिन जो पोटेंशियल इस टीम के पास है उसके आसपास तो परफॉर्मेंस नहीं है। तो जो पोटेंशियल है उस हिसाब से तो आपको लगता है कि ये 9 आउट ऑफ 10 वाली टीम है या फिर 10 में से 10 दे दो, बट एक्चुअल में अभी तक परफॉर्मेंस सिर्फ 6 की है। बॉलिंग की बात करूं तो बस इतना कहूंगा कि हम कह रहे थे कि इस टीम के पास तो बॉलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर रियलिटी यह है कि लास्ट अपने दोनों मैचेस में टीम ने बॉलिंग से काफी इंप्रेस किया है और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस तरीके का ऑक्शन गया था, जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी, उससे ऊपर डिलीवर किया है। तो सॉलिड 7 इन्हें दे रहा हूं और आपको ये लगेगा कि नंबर कम है, पर ये कम नहीं है। जैसी गेंदबाजी थी उस हिसाब से आई थिंक बहुत अच्छा दे रहा हूं और अगर कमेंट्स आएंगे तो और भी ज्यादा ये टीम इंप्रोवाइज हो जाएगी। तो उस हिसाब से इस टीम ने इंप्रेस किया है विद देयर बॉलिंग। मुंबई की बात करें तो वैसे आपने अब तक 2 कॉन्ट्रास्टिंग गेम्स देखे होंगे, जिसमें एक में काफी डोमिनेट किया था मुंबई ने, तो दूसरा उतना डोमिनेटिंग नहीं रहा और बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इनकी बैटिंग बहुत ही सॉलिड है और रोहित शर्मा भी रिदम में आ चुके हैं, जो कि एक्चुअल में आईपीएल को वैकेशन मानते हैं। अब भाई भी फॉर्म में है तो आप इनकी टीम को और सॉलिड कहिए। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि बैटिंग में तो आप इनको 9.5 दीजिए 10 में से, और आगे चलकर ये टीम अपनी बैटिंग से ना और भी ज्यादा तांडव ही मचाएगी। बॉलिंग की बात करें तो एक्चुअली में इस टीम से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। जिस टीम में आप देखते हैं कि बुमराह हैं, बोल्ट हैं, दीपक हैं, आपको लगता है कि ये टीम तो बहुत ही थ्रेटनिंग होगी, पर रियलिटी यह है कि बुमराह ने तो परफॉर्मेंस डिलीवर की है, पर उसके अलावा टीम थोड़ी सी स्ट्रगलिंग नजर आई है और इसीलिए एक्चुअल में जिस तरीके की गेंदबाजी है काफी डिसअपॉइंटिंग आप कह सकते हैं। 6 आउट ऑफ 10 मिलेगा, लेकिन अगर इनकी गेंदबाजी यहां से बेटर हो जाती है तो फिर 7 अंक आप इनको फ्यूचर में जरूर देंगे। लेकिन अभी के लिए बॉलिंग ने डिसअपॉइंट किया है। स्टिल अगर इनके प्रोजेक्टेड फिनिश की बात करूं तो जितनी सॉलिड ये टीम है, जितने मजबूत खिलाड़ियों के साथ आ रही है, टॉप 4 में तो जरूर रहेंगे। बात करें अगर लखनऊ की तो भाई इतना कहूंगा कि बैटिंग ने डेफिनेटली बेलो पोटेंशियल अभी तक परफॉर्म किया है। कंडीशन ने भी थोड़ा सा इनका साथ उतना नहीं दिया है, लेकिन पूरन की फॉर्म बड़ा कंसर्न है। 2 पारियों में अब तक क्रैक्स पे आंकड़े कहते हैं 9 रन आए हैं, 75 का स्ट्राइक रेट और 4.5 की एवरेज। निकोलस पूरन टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है, उनका फॉर्म में रहना जरूरी है अगर टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस करना है, क्योंकि वैसे भी इनकी ताकत इनके टॉप 4 ही है और मिडिल ऑर्डर ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। तो मिडिल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए और पूरन की भी आउट ऑफ फॉर्म, डेफिनेटली
भाई 5 से ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं दे पाऊंगा। बॉलिंग की अगर बात करें तो एक्चुअली में काफ़ी बेहतर रही है, बहुत अच्छा लगा है मोहसिन को बैक इन फॉर्म देखकर, और प्रिंस भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। शामी ने तो भाई पूरी तरीके से हैदराबाद के खिलाफ तहलका ही मचा दिया था। तो दे हैव अ वेरी गुड सॉलिड पेस बॉलिंग अटैक, और उसमें अगर आप दिव्येश राठी को भी जोड़ लेंगे तो आई थिंक बॉलिंग काफ़ी सॉर्टेड है, और इसीलिए जिन कंडीशंस में मदद मिलेगी बॉलिंग और बेहतर ही करेगी। 9 अंक दे दीजिए। क्या ये टीम टॉप 4 में फिनिश कर सकती है? रियलिटी ये है कर भी सकते हैं, पर चांसेस थोड़े कम है। केकेआर की अगर बात करूं तो बहुत ही क्यूरियस टीम है, क्योंकि एक तरफ कप्तान को लेकर बहुत ज्यादा आलोचनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ मैनेजमेंट की कॉल भी काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल ही रही हैं। अब लास्ट मैच पंजाब के खिलाफ ही उठाकर देख लो भाई, ओवरकास्ट कंडीशन है, सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती आपके लिए खेल नहीं रहे हैं। आपको भी पता है कि बॉलिंग वैसे भी आपकी स्ट्रेंथ रही नहीं है, और उसके बाद ईडन गार्डन के भी मैदान में आप जाकर पहले बैटिंग कर रहे हो। आई मीन दिस वाज सो स्टूपिड कॉल। और इन सब चीजों को दरकिनार भी कर दो तो जितना पोटेंशियल इस टीम के पास था, जितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, फिर चाहे वो कैमरन ग्रीन हो, रिंकू हो, रमनदीप हो, वरुण चक्रवर्ती हो, सुनील नारायण हो, उस तरीके की परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई है। और इसीलिए जब आप बैटिंग की बात करेंगे, मिडिल ऑर्डर बहुत फ्लैट नजर आया है। डेस्परेटली इस टीम को कैमरन ग्रीन से रन चाहिए। गो ग्रीन इन्हें कहने की जरूरत है भैया। ग्रीन भाई अब थोड़ा सा रनों के साथ गो होने लगो, वरना ये टीम आपको बहुत जल्द गो वेंट गॉन करा देगी। आई मीन 25 करोड़ का कुल प्लेयर है, 3 पारियां खेल चुका है और 24 कुल रन बनाए हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि टीम तेजस्वी को लाने की कोशिश करे रमनदीप की जगह, जिनके हॉरिबल स्टैट्स हैं अगर आप उठाकर देखोगे। फिन और रघुवंशी अभी तक टीम के लिए काम निभा रहे हैं, और बैटिंग काफ़ी परेशानी है। 4 या फिर 5 अंक मैं इन्हें दे पाऊंगा, 5 आउट ऑफ 10 कुड बी रीजनेबल। बॉलिंग की बात करें तो यार काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन से शॉर्ट नज़र आ रही है, जो हैं उनकी फॉर्म नहीं है, बैकअप में कोई खास ऑप्शंस हैं नहीं। दिक्कत है भाई, वरुण और नारायण के अगर आपके लिए परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। पेस अटैक में उतना कॉन्फिडेंस नजर आ नहीं रहा है। 4 आउट ऑफ 10 मे बी उससे भी कम। कहाँ फिनिश करने वाले हैं? डेफिनेटली जिस तरीके से अभी तक परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके से अभी तक कैप्टनसी कॉल्स रही हैं, आप यही उम्मीद करते हो कि भैया 9वां या फिर 10वां अंक फिक्स कर दीजिए। पर मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि यार केकेआर टीम में ना पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है और परफॉर्मेंस आ सकती है। आई मीन ये वो टीम नहीं है जिसमें देख के बिल्कुल कॉन्फिडेंस आए ही ना। ऐसा लगता है कि अपने दिन पर मैच जीत भी सकते हैं, तो क्या पता कमबैक भी हो जाए, पर अभी के लिए तो हालात बद से बदतर हैं। गुजरात टाइटंस की बात करें तो एक्चुअली में ये वो टीम है जो अब तक सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है पिछले सीजन के कंपैरिजन में। आई मीन पिछले सीजन में अगर किसी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उसके बाद अचानक से उनका डाउनफॉल आ गया है, शायद वो गुजरात टीम है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो इस टीम की बैटिंग ही है। डेस्परेटली इनको चाहिए कि एक होल्डर या फिर बैंटन में से किसी को लेकर आए। इन्फोर्सर के तौर पर शायद बैंटन को मिडिल ऑर्डर में लेकर आना पड़ेगा अगर ग्लेन फिलिप्स भी परफॉर्म नहीं करके देते हैं, क्योंकि उसके अलावा इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो आपको भी पता है कि 1% परफॉर्मेंस, 99% भगवान जाने, इसी भरोसे चल रहा है। उसकी वजह से ऑलरेडी एक मैच हार चुके हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो और मैचेस हार सकते हैं। तो भाई बैटिंग को तो मैं मे बी 5 आउट ऑफ 10 दे दूं, वो भी सिर्फ इनके टॉप ऑर्डर की वजह से। बॉलिंग इस टीम की काफी सॉर्टेड है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो इन्होंने साई किशोर को यूटिलाइज भी नहीं किया है, जिन्हें करना चाहिए। पिछले सीजन 15 पारियों में 19 विकेटें चटकाई थी 9 की इकोनॉमी के साथ। लेकिन जो दिक्कत है ना वो बैटिंग है। बॉलिंग तो फिर भी अच्छी चल रही है, मे बी राशिद की फॉर्म, रबाड़ा की इकोनॉमी कुड बी अ कंसर्न। उसके अलावा काफी सॉलिड 8.5 है इनकी बॉलिंग, लेकिन बैटिंग ना इस चीज को और ज्यादा खराब कर रही। और सीधी बात है भैया कि अगर अपनी बैटिंग को इस टीम ने सुधार लिया तो इनको टॉप 4 में कमबैक करने से फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो चीजें नहीं सुधरी तो टॉप 4 में जा भी नहीं पाएंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं चेन्नई की। कर ही लेते हैं। देखो एक बात तो कहूंगा कि ऐसा नहीं है इस टीम ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की है और बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश भी की बिफोर कमिंग इनटू दिस ईयर आईपीएल। ट्रेड किया, प्लेयर्स लाए, नए प्लेयर्स लाए, रिप्लेसमेंट लाई, डिड एवरीथिंग, पर एक्चुअली में कोई भी चीज वर्कआउट कर ही नहीं रही। इस टीम की बॉलिंग को तो हर कोई हाईलाइट कर रहा है, पर मैं आज बात करूंगा बैटिंग की। बैटिंग एक्चुअली में बहुत पुअर रिटर्न्स दी है। अगर आप देखेंगे स्पेशली इनके दोनों ओपनर्स ऋतुराज गायकवाड एंड संजू सैमसन, दे हैव बीन कंप्लीटली फ्लॉप्ड। उसके अलावा तो बाकी लाइनअप ने फिर भी अच्छा किया है। सरफराज ने तो एक्चुअली में एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर जाकर डिलीवर किया है। दुबे भी ऐसा लग रहा है कि टच में आज नहीं तो कल अच्छे से नजर आएंगे। लेकिन यंग खिलाड़ी कार्तिक शर्मा में आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की, परफॉर्मेंस नहीं आई। प्रशांत वीर एज एन ऑलराउंडर इन्वेस्टमेंट की है, उनको यूटिलाइज कर नहीं पा रहे। काफी सारे क्वेश्चंस हैं। अभी के लिए तो फिलहाल बैटिंग डिसअपॉइंटिंग ही रही है और इसीलिए 10 में से 5 अंक दूंगा, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कि आगे आने वाले मैचेस में बैटिंग फिर भी इनकी अच्छा करेगी। और जब ब्रेविस आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि बैटिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। और अगर उस लिहाज से देखूं तो लगता है कि आप 8.5 इन्हें दे सकते हो। बट अभी के लिए चीजें खराब रही हैं, पर आगे इंप्रूव बैटिंग तो मुझे लगता है करेगी। पर अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे तो भाई नेथन एलिस की इंजरी डेफिनेटली बहुत हर्ट की इस टीम को, लेकिन उसके अलावा भी किसी ने कुछ खास उखाड़ पाया नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस टीम के लिए
सबसे बड़े पॉजिटिव अंशुल कंबोज ही रहे हैं। एक ऐसा गेंदबाज जिससे शायद उतनी किसी ने उम्मीदें नहीं लगाई थी, पर उन्होंने अच्छा किया। खलील ने एक्चुअली में पिछले सीजन काफी अच्छा किया था, लेकिन इस सीजन वो भी अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऊपर नीचे ही रहा है। और इनफैक्ट नूर की तो शायद कोई बात ही नहीं कर रहा है कि इस बंदे का जो डाउनफॉल है वो अनरियल है। नूर का नूर पता नहीं कहां चला गया है कि पिछले 8 पारियों से ही हैज बीन विकेटलेस। क्रेक्स पर जाकर देखा तब ये आंकड़े पता चले हैं। तो फटाफट जाओ और क्रेक्स ऐप को डाउनलोड करो। और बाकी गेंदबाजी में जो भी है सब दिक्कत ही है, पॉजिटिव कुछ है नहीं। इसीलिए भैया इनको 10 में से 2 अंक दूंगा। वो 2 भी किस बात के दे रहा हूं मुझे नहीं पता, पर कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो 2 दे दिए। बाकी ब्रेविस और माही के आने के बाद काफी लोगों को ये लग रहा है कि टीम का टर्न अराउंड हो सकता है और टीम बैक टू बैक मैचेस जीत भी सकती है। हो सकता है ऐसा हो भी जाए, पर फिर भी जितने फ्लॉज इस टीम के पास हैं, क्या उसकी वजह से आपको लगता है कि ये टॉप 4 या टॉप 2 में फिनिश करेंगे? रियलिटी ये है, हालात अब मुश्किल नजर आ रहे हैं। खैर, ये रहा मेरा सभी 10 टीमों को देखकर अभी तक का रिव्यू और क्या हो सकता है इनका फ्यूचर हमने जाना इस वीडियो में। आपका क्या ओपिनियन है अपनी टीम को लेकर? क्या लगता है कि कौन सी टीम यहां से वापसी कर सकती है और कौन सी टीम जो टॉप पर है उसका डाउनफॉल आगे आ सकता है? कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।